एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं NCERT कक्षा 7 दूरवा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को इस वीडियो के माध्यम से। पाठ 5, थोड़ी धरती पाऊं। आइए इस कविता को पढ़ते हैं कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, जानते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती पे बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। कवि कह रहा है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मुझे कहीं थोड़ी सी धरती मिल जाए जिस पर मैं बाग बगीचा मतलब पेड़ पौधे लगाकर अपना बाग बगीचा लगाऊं। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना अंग हर अंग भिगोले। वहाँ पर जिस बाग बगीचे में फूल फल खिले और चिड़ियाँ बोलें और प्यारी प्यारी खुशबू वहाँ पर आए और ताज़ी हवा जलाशय में अपना रंग भिगो रहे, तो कभी सोच रहा है कि मुझे थोड़ी सी धरती मिल जाए जिसके आसपास मैं अपना ये सब कार्य पूर्ण कर सकूं। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी कहीं नहीं कहे जो मुझे अपना भाई। तो कवि को जब धरती नहीं मिली है तो वो पेड़ पौधे कहाँ से लगाएगा, और पेड़ पौधे नहीं लगाएगा तो वह कौन से पेड़ पौधे को अपना भाई कहेगा। तो कवि कह रहा है कि मुझे 1 इंच भी धरती नहीं मिल पाई जहाँ पर मैं अपना एक पेड़ लगा सकूं और उसको अपना भाई कह सकूं। अगली पंक्तियां हैं। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूलों फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। कवि कह रहा है कि शायद मेरे पास तो नहीं है लेकिन तुम्हारे पास हो सकता है धरती हो और उसमें पेड़ पौधे लगे हों, फूल फल लगे हों और बगीचे तुम्हारे फलों से लदे हुए हों। तो शायद मेरे पास नहीं है लेकिन तुम्हारे पास हो। अगली पंक्तियों में कह रहा है, हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो छोटी सी खेती हो जो फसलों की दहक रही हो। कवि कह रहा है कि ना बाग बगीचा ना हो तुम्हारे पास, ज़मीन धरती ना हो बड़ी, लेकिन हो सकता है छोटी सी क्यारी ही हो तुम्हारे पास। क्यारी नहीं तो छोटे छोटे गमले तो होंगे ना सबके घर में, तो उसमें छोटी सी खेती हो और फसलें दहक रही हों, छोटे छोटे पौधे लगे हों, फूल फल हंस रहे हों उसमें। कवि कह रहा है जहाँ हो सके वहीं पर हमको पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। कवि कह रहा है कि शांत वातावरण में चौपाए मतलब 4 पैरों वाले जानवर घूम रहे हों, और सहन मतलब आंगन में पक्षी झूम रहे हों, मतलब ऐसे वातावरण में पशु पक्षी को भी अच्छा लगता है तो वो भी घूम सकते हैं। तो शायद वो तुम्हारे आसपास घूम रहे हों। तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। कवि कह रहा है कि एक विनती है मेरी तुम सबसे कि तुम हो सके तो ऐसी दुनिया को कभी मत खोना जहाँ पर पेड़ पौधे ना हो। पेड़ पौधों को हमेशा बचाए रखना और एक एक पेड़ ज़रूर लगाना, और अपने आसपास पेड़ों को कटने मत देना। और जो चिड़ियों का बसेरा होता है, अगर पेड़ पौधे कट जाएंगे तो चिड़ियों का बसेरा, चिड़ियों का घर कहाँ जाएगा। अगर चिड़ियों का घर नहीं होगा तो वो रोएंगी, इसलिए ना पेड़ पौधों को कटने देना और ना चिड़ियों को रोने देना। अगली पंक्तियां हैं। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर भी वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। तो जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं उसमें चोट लग जाने पर हम रोते हैं, वैसे ही एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं। मतलब हमारे सबके सपनों पर बड़ा होता है, एक एक पेड़ हम सबके सपनों को लेकर बड़ा होता है, और उसकी एक शाख कटने पर वह शिशुओं से मतलब बच्चों जैसे रोने लगते हैं वो। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। कवि कह रहा है कि पेड़ों के संग बढ़ना सीखो और पेड़ों के संग खिलना सीखो।
पेड़ों के संग संग इतराना और पेड़ों के संग हिलना। हमें अपने सारे क्रियाकलाप पेड़ों के साथ साथ हम खेलना सीखते हैं। पेड़ों की छाह में ही हम इतराना और बढ़ना सीखते हैं। तो पेड़ों के साथ ही हमें हिलना मिलना चाहिए और पेड़ों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखती हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का फल सकते हैं। बच्चे और बड़े सभी जो हैं पेड़ों को हरा भरा रखते हैं, उनको लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय पर उनको पानी देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पेड़ों की कटाई करते हैं उनको ज़रूर ही इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अगली पंक्तियाँ हैं, आज सभ्यता वहशी वन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। तो कवि कह रहा है कि आज सभ्यता जो है बस अपनी सुख सुविधाओं को देख रही है, तो वहशी बन चुकी है। सिर्फ अपनी ही चीज़ों को नज़र आती हैं, उसको अपने ही ख्वाहिशें पूरी करने की जुगत में लगी हुई होती है, दूसरों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो आज सभ्यता वहशी बन मतलब सभ्यता जो है आज बहुत बेहोश सी होकर पेड़ों को काटती चली जा रही है। और जब पेड़ कट जाएंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हमारा वातावरण कैसे शुद्ध रहेगा। तो सबको वह जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। तो जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हमारे फेफड़ों में जहरीली वायु हो जाएगी, जहरीली वायु से हमारे फेफड़े खराब होंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो कवि कह रहा है कि सभ्यता के चक्कर में, अपनी सुख सुविधाओं के चक्कर में इंसान पेड़ों को काटता चला जा रहा है और हम सबको जहर बांटता चला जा रहा है। तो हम सबको आज एक प्रण लेना है, एक एक पेड़ जरूर लगाना है अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए। लगाएंगे ना सभी बच्चे पेड़। ये थे हमारे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आइए करते हैं अब हम इसके अभ्यास कार्य के माध्यम से इसके प्रश्नों के उत्तर को। पहले कुछ शब्दार्थ हैं, इनको देख लेते हैं हम। जलाशय, जलाशय का अर्थ होता है तालाब, झील आदि। दुष्कर्म का अर्थ होता है बुरा काम करना। दहकना का अर्थ होता है आँख की लपटें उठना। अंग का अर्थ होता है भाग, हिस्सा, शरीर के हाथ पांव आदि। बहसी, बहसी मतलब असभ्य। सहन मतलब आंगन और शिशु मतलब बालक। प्रार्थना मतलब विनती। आइए प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है? उत्तर है कवि अपने आसपास एक प्यारा सा खिला खिला वातावरण बनाना चाहता है। जैसे कवि चाहता है कि उसके आसपास एक बगीचा हो जिसमें चारों तरफ खिले फूल हों, चिड़िया चहकती हों, हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई हो। प्रश्न है, कविता में कवि में की क्या विनती है? उत्तर है कविता में कवि विनती करना चाहता है कि कोई भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए पेड़ों को ना काटे। अगर किसी को पेड़ काटते हुए भी देखें तो उन्हें रोकना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे आसपास हरियाली हो। प्रश्न है, कवि क्यों कह रहा है कि आज सभ्यता वहशी वन पेड़ों को काट रही है? इस पर अपने विचार बताइए। उत्तर है कवि ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि आजकल लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों की कटाई करते दिखाई देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ प्रदूषण फैला हुआ है और हरियाली खत्म हो गई है। लोग पर्यावरण की चिंता न करते हुए एक दरिंदे बहसी की तरह पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं और अपने आने वाले कल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। प्रश्न है, कविता की इस पंक्तियों पर ध्यान दो। जैसे बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। अब तुम यह बताओ कि पेड़ों और बच्चों में क्या कुछ समानता, उसे अपने ढंग से लिखो। उत्तर है कवि ने बच्चों और पेड़ों को एक जैसा इसलिए बताया क्योंकि जैसे पेड़ों
कि हमारे आसपास होने से हरियाली हो जाती है, वैसे ही बच्चे हमारे जीवन में रंग भर देते हैं। उनकी एक मुस्कुराहट हमारा पूरा दिन संवार देती है। प्रश्न है, कैसी लगी कविता? कविता पढ़ो और जवाब दो। प्रश्न है, कविता की कौन सी पंक्तियों में सबसे अच्छी लगी? उत्तर है, आज सभ्यता वहशी वन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, चिड़ियों को रोना। अगला प्रश्न है, वे पंक्तियाँ क्यों अच्छी लगी? उत्तर है, क्योंकि इन पंक्तियों में कवि ने जीवन का कड़वा सच बताया है। आजकल सब यही कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। कवि सबको कहता है कि हमें अपनी हर जगह हरियाली रखनी चाहिए और पेड़ों को कटने नहीं देना चाहिए। बातचीत करो। नीचे एक लकड़हारे और एक बच्ची की बातचीत दी गई है, इसे अपनी समझ से पूरा करो। बच्ची, ओ भैया, आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? लकड़हारा, यह तो मेरा काम है। बच्ची, पर यह तो गलत है। लकड़हारा, यह कैसे गलत है? इसी से तो मेरे परिवार का भरण पोषण होता है। उत्तर है, बच्ची, भैया, इससे आपका तो काम चल जाता है, लेकिन इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। लकड़हारा, लेकिन वो कैसे? बच्ची, पेड़ों को इस प्रकार से काटने और उन्हें पुनः न लगाने के कारण परिणाम स्वरूप आवास को क्षति पहुंचती है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचा और वातावरण शुष्कता बढ़ गई। साथ ही अक्सर जिन पेड़ों को काट के हटा दिया जाता है वे भूमि बंजर में बदल जाती है। लकड़हारा, अच्छा, मुझे तो ये सब पता नहीं था। ठीक है, मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। बच्ची, मेरे पापा की फैक्ट्री है, मैं पापा से आपके लिए काम के लिए बात करूँगी। लकड़हारा, धन्यवाद बेटा। चौथा, बाग बगीचा। प्रश्न है, तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या कुछ कर सकते हो, बताओ जरा। उत्तर है, मैं इसके लिए सबको जागरूक करूँगा। अगर कोई पेड़ काटने की कोशिश करे तो उसे रोकने का प्रयास करूँगा। मैं उसकी शिकायत भी करूँगा। प्रश्न है, कविता में कवि ने बगीचे के बारे में बहुत कुछ बताया है, बताओ नीचे लिखी चीज़ों में कौन सी चीज़ें बगीचे में होंगी? जैसे कार, फूल, क्यारियाँ, चिड़ियाँ, सड़क, फल, खेत, तालाब। उत्तर में लिखेंगे फल, क्यारियाँ, चिड़ियाँ, फूल, पत्ता, टहनी, ये सब बगीचे में होगा। अगला प्रश्न है, यह भी करो। तुम्हारे घर के पास कौन से पेड़ पौधे, पशु पक्षी आमतौर पर नज़र आते हैं, उनकी सूची बनाओ। उत्तर है, हमारे आसपास जामुन, अमरूद, आम और बेर के पेड़, ज़्यादातर एलोवेरा फूलों के पौधे ही उगते हैं। यहाँ चिड़िया, तोता, कबूतर, मैना, गिलहरी, बंदर ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न है, अपने आसपास पता करके ऐसे किसी व्यक्ति से बात करो जिसने कोई पेड़ या पौधा लगाया, उससे पूछकर निम्नलिखित जानकारी भरो। जैसे पेड़ पौधे का नाम, हमने जामुन का पेड़ लगाया, कब लगाया था? यह 2 महीने पहले हमारे जन्मदिन पर लगाया गया था। देखभाल की या नहीं? हाँ, वह पेड़ अभी भी है। क्या वह पेड़ पौधा अभी मौजूद है? हाँ, वह पेड़ अभी मौजूद है। हमने उसकी पूरी तरह दिन रात जागकर देखभाल की। खोजबीन, हमारे देश में पुराने समय में से ही पेड़ पौधे लगाने और उन्हें कटने से बचाने की परंपरा रही है। कई बार लोगों ने मिलकर पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन भी किया। ऐसे ही किसी आंदोलन के बारे में जानकारी इकट्ठी करके कॉपी में लिखो। इसके लिए तुम्हें पुस्तकालय, समाचार पत्रों, शिक्षिका या माता पिता और इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हो। उत्तर है, यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश में था, के चमोली जिले में शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरे उत्तराखंड में फैल गया। इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। उन्होंने लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूक किया।
जिसके बाद लोगों ने ठेकेदार द्वारा कटवाए गए पेड़ों को बचाने का प्रण लिया और यह चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, इन शब्दों के समानार्थ वाले शब्द लिखो। जैसे पृथ्वी, धरती, पृथ्वी, जमीन, चिड़िया, पक्षी, पंछी, हवा, वायु, पवन, पेड़, तरु, वृक्ष, दुनिया, संसार, विश्व। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न का उत्तर छात्र खुद करेंगे। जंगल, पेड़ पौधे और प्रकृति से संबंधित कुछ कविताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करो। जंगल शीर्षक कविता को पढ़ो और अपने दोस्तों को सुनाओ। तो इसके बारे में आप कुछ पंक्तियाँ लिखने की कोशिश करो। इससे भी आपका भी शब्द भंडार बढ़ेगा और आपको भी नई कुछ क्रियाकलाप करने को मिलेगा। आशा करते हैं यहाँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।